हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंटों का हिंदी इंग्लिश स्टडी पॉइंट में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। और जिन स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, अंत तक देखेंगे। काफ़ी बच्चे देख रहे हैं और पेपर की टेंशन मत लीजिएगा, बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। तो देखिए, आज मैं आपको न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ, प्रीपोजिशन पार्ट नंबर 1। देखिएगा, आप पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसका संबंध एक दूसरे शब्द से बताएं उसको प्रीपोजिशन कहलाता है। अब इंग्लिश में देख लेते हैं द प्रीपोजिशन। यहाँ पर प्रीपोजिशन लिखा संबंध सूचक शब्द। हिंदी में क्या कहते हैं? संबंध सूचक शब्द। द वर्ड इज दैट आर यूज बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, सो इज दैट रिलेशन विद अनदर नाउन एंड प्रोनाउन आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है इंग्लिश में। तो कुछ बच्चे आप डेफिनेशन आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, और हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में भी लिख लीजिएगा। अब देखिएगा, सिंपल प्रीपोजिशन साधारण संबंध सूचक शब्द। क्या बोलते हैं हिंदी में? सिंपल साधारण संबंध सूचक शब्द। इनटू देखिएगा, ये डबल में लिख गया दो कैसे। इनटू डबल का है, डबल प्रीपोजिशन है। इन सिंगल, टू सिंगल, एट सिंगल है, ऑफ सिंगल है, बाई सिंगल है, फोर सिंगल है, विद सिंगल है, आदि शब्द ये जो है सब प्रीपोजिशन के संबंध सूचक शब्द हैं। और देखिए, डबल प्रीपोजिशन में क्या क्या आता है हमारा, डबल जान लेते हैं हम। ठीक है, डबल प्रीपोजिशन में दो सिंपल प्रीपोजिशन से बनती है, जैसे इनटू, अपॉन और विद इन। देखो, इन एक है, दूसरी विद हो गई, इसमें ऑन और अप आ गया, इसमें इन और टू आ चुका है। दो प्रीपोजिशन सिंपल प्रीपोजिशनों को जोड़ करके एक डबल प्रीपोजिशन बनी है। अब इनका एग्जाम्पल जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, इनका मतलब होता है में, स्थिर अवस्था के लिए। किसका होता है? स्थिर अवस्था के लिए इनका प्रयोग होता है। एज ए कंडीशन इसको जानेंगे कैसे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे इनका। और देखिएगा, इनटू, इनटू का मतलब भी में होता है, मगर इसको गति अवस्था के लिए प्रयोग किया जाता है। काय के लिए? गति अवस्था के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसके हम एग्जाम्पल जान लेते हैं। ही इज इन द रूम। देखिएगा, ही मीन्स वह, इज मीन्स है, इन मीन्स में, रूम मीन्स कमरे में। काय में? कमरे में। ठीक है, काय में? कमरे में, वह कमरे में है। तो जब वो ऑलरेडी पहले से ही कमरे के अंदर मौजूद है, ऐसी कंडीशन में आपको इनका प्रयोग करना होगा। सी कैम, वह आई इनटू द, सी कैम इनटू द रूम। क्या? रूम में। तो जब बाहर से आएगी तो चलकर आएगी, तो एज ए कंडीशन ये आपकी क्या गति अवस्था हो गई। मान लीजिए कोई कैंडिडेट बाहर है और फिर रूम के अंदर चल कर आए, तो आपका प्रीपोजिशन इनटू प्रयोग किया जाएगा। क्या प्रयोग किया जाएगा? इनटू। अब देखिएगा, ऑन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ऑन का मतलब होता है पर, स्थिर अवस्था के लिए किया जाता है। जब स्थिर अवस्था उसको कहते हैं जो चीज रुकी हो। द बुक इज ऑन द टेबल। बुक का आय पर रखी है, टेबल पर रखी है, कैसी अवस्था में रखी है? ये आपकी स्थिर अवस्था में रखी है, ये हिल डुल नहीं रही है और एक ही जगह मौजूद है। तो ऐसी कंडीशन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स में इंग्लिश की प्रीपोजिशन के अंदर अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलता है, तब आपको कंडीशन ऑन का प्रयोग करना पड़ेगा, प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करना पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन। द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। जब ऐसी कंडीशन आए, जब एक चीज़ दूसरी चीज़ पर कूद रही हो, और किसी जानवर या किसी दूसरी चीज़ पर एक जानवर दूसरी जानवर पर चीज कूद रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपका अपॉन आएगा, ना कि इनटू आएगा। ठीक है, तो कंडीशन पहचानिएगा और अपनी प्रीपोजिशन को भरने का ध्यान रखिएगा। मिलता हूँ अगली प्रीपोजिशन की वीडियो में। तो ये प्रीपोजिशन आपको सिंपल और डबल प्रीपोजिशन के 4 सेंटेंस मैंने आपको समझाए, कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई मीट यू द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए वेट कीजिए द प्रीपोजिशन वीडियो का। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।